ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वैवस्वत मनु अपनी अगली प्रार्थना कर रहे हैं रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य के अवतार से। अपनी अगली प्रार्थना में वो कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोकपालक हैं। लोकपालक का मतलब है जिनको ये कार्य दिया गया है कि भगवान के प्रतिनिधि हो करके इस सृष्टि का, जीवों का पालन करें। लेकिन ये सारे जितने भी लोकपालक हैं, कुछ स्थान प्राप्त हो जाने के बाद, कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने के बाद, कुछ शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद ये सोचते हैं कि ये आत्मनिर्भर हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और इस प्रकार से ये आपसे एक प्रकार की ईर्ष्या है, ये एक प्रकार से आपके साथ में स्पर्धा है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि असल में देखा जाए तो सभी जीव चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवतागण क्यों ना हो, चाहे वो जंगल में जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सभी जीवों का पोषण करने वाले आप एकमात्र हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना वो कर रहे हैं। देखिए, लोकपालक कौन होते हैं? इस समाज में भी हम देखते हैं, किसी भी देश में जो समाज के नेतागण होते हैं वो भी एक प्रकार के लोकपालक हैं। जो राजा है, जो अपनी प्रजा को चलाता है, अपने राज्य को चलाता है, वो भी एक प्रकार का लोकपालक है। हर एक लोक का भी एक लोकपालक है। तो समाज के नेता हो गए, देश के नेता हो गए, या फिर किसी लोक का पालक हो गया, जैसे ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ी सी शक्ति आ जाने के बाद में, किसी भी प्रकार की, जब उनको कोई स्थान मिल जाता है, उच्च स्थान मिल जाता है, या फिर थोड़ी भगवान की शक्ति वो प्रदर्शित कर पाते हैं, तो वो गर्वित हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है और भगवान की अथॉरिटी को ही सोचते हैं कि कौन भगवान, मैं मेंटेन करूंगा, मैं पोषण कर रहा हूं, मैं पालन कर रहा हूं, अहम ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूं। ये हम देख सकते हैं कृष्ण जी की लीला में भी ऐसे दो उदाहरण हैं। दो बड़े बड़े लोक पालकों को भी इसी प्रकार का भ्रम हो गया था कि वो ही नियंत्रण करने वाले हैं। एक बार ब्रह्मा जी वो देख रहे थे कि ये छोटा बालक कृष्ण, लोग इनके पीछे इनकी उपासना में लगे हैं, इनसे इतने आसक्त हैं
सारे ये व्रजवासी जो हैं, उनका सबका केंद्र ये छोटा सा बालक ग्वाला कृष्णा है, जो केवल बंसी लेकर के घूमता है, गाय चराता है। जरा मैं भी देखूं इसमें क्या है, ऐसी असीम शक्ति क्या है इसमें। तो ब्रह्मा जी उन्होंने क्या किया, एक दिन जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में, भगवान सभी ग्वाल बालों के साथ में, अपने बछड़ों के साथ में जब यमुना नदी के किनारे गए थे और वहां से वो वन की तरफ निकल गए थे, तो जब गायें, उनके जो बछड़े थे, वो नदी का पानी पीने के लिए गए, तो बछड़े जो हैं ब्रह्मा जी ने चुरा लिए और उनको एक गुफा में जाकर के बंद कर दिया। जब बछड़ों को ढूंढने के लिए ग्वाल बाले, जो भगवान के दोस्त थे, मित्र थे, वो जब गए, उनको भी चुरा लिया, उनको भी जाकर के गुफा में बंद कर दिया। और अब उन्होंने सोचा, अब मैं तमाशा देखता हूं कि ये कृष्ण क्या करेगा। तब भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को तो सब पता है। बाहरी रूप से भगवान ढूंढ रहे हैं, अपने ग्वाल बालों को ढूंढ रहे हैं, अपनी बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। फिर बाद में भगवान को तो पता था कि ये ब्रह्मा की करनी है। तो भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया। स्वयं भगवान जो है, हर एक बछड़े के रूप में भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। देखिए, ये बड़ी अद्भुत लीला है। ये कोई ऑर्डिनरी विस्तार नहीं किया भगवान ने। आप सोचिए, अगर 1000 बछड़े हैं, 1000 बछड़े अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग है, अलग अलग उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव, उनका नेचर भी अलग अलग है। भगवान ने बिल्कुल उनका रूप भी धारण किया, उनका रंग भी धारण किया, उनका स्वभाव भी धारण किया। इसी प्रकार से भगवान ने जितने भी उनके ग्वाल बाले थे, उनके रूप में भी विस्तार किया, और उनका भी इसी प्रकार से, उनका अलग अलग स्वभाव, उनका अलग अलग कद था, उनका अलग अलग रंग था। सभी में भगवान नारायण ने विस्तार किया। 1 साल तक पृथ्वी के ऊपर 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी जो है, उन्होंने ये बछड़े और बालक नहीं लौटाए, लेकिन व्रज धाम में किसी को पता नहीं चला, किसी भी मां को पता नहीं चला कि ये मेरा बेटा नहीं है, किसी भी गाय को ये पता नहीं चला कि ये मेरा बछड़ा नहीं है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत जो घटना जो सबको आश्चर्यचकित कर रही थी, वो ये थी कि पहली जितनी भी गायें थी, वो सब अपने बछड़ों से भी ज्यादा कृष्ण से प्रेम करती थी। जितनी भी गोपियां थी, वो अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती थी। लेकिन अब उनका प्यार जो है बराबर था। अपने बच्चों के प्रति भी उतना प्यार, कृष्ण के प्रति भी उतना प्यार। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही विस्तार करके उनके बछड़े बने, उनके बालक बने। तो ब्रह्मा जी को तब अकल आई। 1 साल बीत गया। देवताओं की नजर में एक क्षण बीतता है, कुछ समय केवल बीता था, लेकिन पृथ्वी के ऊपर 1 साल बीत गया। तो ब्रह्मा जी वापस आए लौट करके और देख करके दंग रह गए। तब उन्होंने तुरंत जो है भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की कि मैं मूर्खता पूर्वक सोच रहा था मैं ही लोकपालक हूं, मैं ही नियंत्रण करने वाला हूं, मैं ही सबका पोषण करने वाला हूं, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया मेरे से ऊपर भी कोई है।
तो कई बार ऐसा होता है, कुछ स्थान मिलने के बाद, कुछ शक्ति मिलने के बाद, कुछ ऐश्वर्य मिलने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से इंद्र का भी हुआ। उनकी कहानी तो हमें पता है। आज गोवर्धन पर्वत अगर आप जाते हैं तो गोवर्धन की कथा तो आपको पता है, किस प्रकार से इंद्र जो है उन्होंने रुष्ट होकर के व्रजवासियों के ऊपर घनघोर बारिश की, प्रलय वाली बारिश, प्रलय करने वाली बारिश। लेकिन भगवान ने अपनी छोटी उंगली के द्वारा दिखा दिया कि इंद्र, तुम्हारी ये शक्ति जो है मेरी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। भगवान ने अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के ऊपर जो है गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन लगातार बारिश के बाद में जब इंद्र के पसीने छूट गए कि वो कुछ नहीं कर सका, आकर के दंडवत भगवान को साक्षात प्रणाम करके क्षमा याचना करते हैं। तो ये इसी प्रकार से है। ये तो होगी देवताओं की बात। हम लोग भी भौतिक संसार में कई बार ऐसा करते हैं। हम लोग बड़े बड़े समाज नेता बन जाते हैं और हम लोग सोचते हैं ये गरीब लोग जो हैं ये मेरे ऊपर निर्भर हैं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। कई बार ये लोग आकर के चैलेंज करते हैं कृष्णा भावनामृत में, अरे आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग देखो कितने भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं। मतलब क्या, ये लोग भगवान से स्पर्धा कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि अगर हम लोगों को दान भी दें, अगर उनको अन्न खिलाएं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, कि देने वाला वो है, मैं नहीं हूं, अगर वो नहीं देगा मैं कहां से वितरण करूंगा। तो भगवान का भक्त भी प्रसाद बांटता है। वो प्रसाद बांटता है कि ये भगवान की कृपा है, मैं तो केवल भगवान का सेवक मात्र हूं। लेकिन ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट वगैरह होते हैं ना, ये लोग सोचते हैं मैं हूं, मैं कर रहा हूं। कौन भगवान नहीं है। ये आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमको देखो, हम कितनी समाज की सेवा कर रहे हैं। तो ये लोग भी इसी प्रकार से भगवान से ईर्ष्या रखते हैं। और ठीक इसी प्रकार से, जैसे हमने पिछली कथा में भी उसका वर्णन किया था, कुछ सन्यासी लोग भी ऐसे हैं जो गलत धारणा रखते हैं। वो सोचते हैं ये जो संसार के अंदर में जो दरिद्र लोग हैं, वो कहते हैं कि नारायण की सेवा मत करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। पहली बात तो नारायण दरिद्र नहीं है, नारायण लक्ष्मी नारायण है। सहस्र लक्ष्मी भगवान की वैकुंठ में सेवा करती हैं। भगवान दरिद्र नारायण नहीं है। ये दरिद्र तो जब आत्मा भगवान की सेवा छोड़ करके भौतिक संसार में धक्के खाती है, वो अपने कष्टों को भोगती है। भगवान नहीं भोग रहा है। भगवान का ये जो अंश है जिसे जीव कहते हैं, वो अहंकार के द्वारा इस भौतिक संसार में आता है और कष्ट भोगता है। तो ये हमको समझना है। तो ये भी जो है कहते हैं कि नारायण की सेवा मत करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। तो ये धारणा गलत है। हमें भगवान का भक्त लोगों की सेवा में कैसे लगता है। कई बार आपने सुना होगा ना, ये कहावत लोग कहते हैं, अरे मानव सेवा माधव सेवा। गलत है। पहले माधव की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा में सभी उनके जीव जो अंश हैं उनकी सेवा होती है, वो इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम इसको अलग कर देते हैं, अगर आप शाखा को एक पेड़ से अलग कर दो और उसमें पानी डालो, नहीं जाएगा, वो शाखा कभी हरी नहीं होगी। वो शाखा जब तक पेड़ से जुड़ी है और आप पेड़ में पानी डाल रहे हैं तो शाखा में पानी तो जाएगा, इंक्लूडेड है। भगवान की सेवा में सभी जीवों की सेवा सम्मिलित है, इंक्लूडेड होती है। इसलिए तो
भगवान के भक्त को करुणा का सागर कहते हैं। भगवान का भक्त नहीं सोच रहा है कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। भगवान का भक्त तो समझता है सब करने वाला भगवान है, मैं केवल निमित्त मात्र होकर के भगवान का प्रतिनिधि मात्र बन करके, भगवान भी भगवत गीता में यही कहते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, केवल निमित्त मात्र बन के हमें कार्य करना है, ये समझना है। अपनी अगली प्रार्थना में वो कहते हैं कि भगवान, आपने इस मत्स्य रूप में मेरे ऊपर बहुत बड़ी करुणा की है, मेरी भी आपने जान बचाई, पृथ्वी की भी आपने जान बचाई। जब ये पृथ्वी काल के अंत में, उस समय में जब पानी भर गया था, उसमें डूब गई थी, तो आपने मत्स्य के रूप में उसकी भी रक्षा की और मेरी भी रक्षा की। तो असल में देखा जाए तो सभी चीज़ों के पोषण करने वाले, सभी चीज़ों की रचना करने वाले आप एकमात्र हैं। जब व्यक्ति की ये समझ में आ जाएगा तो इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अब आगे जो हैं, शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को और जो बाकी वर्ष हैं जम्बू द्वीप के, वहाँ के निवासी जो हैं वो भगवान के किस रूप की प्रार्थना करते हैं और उनसे वो क्या प्रार्थनाएं करते हैं वो बताएंगे। इसकी चर्चा अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।